Everything ready, background music ready, sound ready in 3, 2, 1. Check. Okay. So hi guys and welcome to the second episode of The Grey Show. And this time we are accompanied by our little friend जिसका नाम है लैलू. लैलू मेरा boy, इधर आओ. Say hi to everyone. ये hi. तो सबसे पहली चीज़ ये डिस्टर्ब नहीं करेगी. दूसरी चीज़ डिस्ट्रैक्ट मत होना इससे क्योंकि ये बहुत क्यूट है. एंड तीसरी चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है वो ये कि पिछले पॉडकास्ट को देखने के लिए आई नो व्यूज़ कम थे एंड ऑल, बट जितने भी लोगों ने एक इंसान ने जिसका उसका फीडबैक दिया, आई रियलाइज्ड कि पीपल अंडरस्टूड द डेप्थ इन दैट टॉपिक. क्योंकि मैं जो भी टॉपिक उठा रहा हूँ उसका एक डीप मीनिंग है विच हैज़ इम्पैक्टेड माई लाइफ एज वेल. सो यू नो उस चीज़ को अगर लोग समझ गए, सो दैट इज़ समथिंग विच कैन बी द बेस्ट फॉर एनी क्रिएटर और अ फेल्ड क्रिएटर. तो सेकेंड एपिसोड एंड वन ऑफ द क्लोजेस्ट स्टोरीज टू माई हार्ट. बम्बई हमको जम गई. बॉम्बे वेलवेट, मुंबई, बम्बई, बॉम्बे, कोई भी नाम दे दो. द सिटी ऑफ ड्रीम्स, द फाइनेंशियल कैपिटल ऑल्सो आई गेस. बट बम्बई अगर मेरे से पूछो क्या है, सपना हर आदमी का. क्योंकि यू नो उसको एक ऐसा बना दिया है ना कि इट इज़ द सेंटर ऑफ गेटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर गोइंग बिग. मतलब कोई भी अगर कलाकार है या कोई भी आर्टिस्ट है तो उसके लिए इट इज़ द हब फॉर गेटिंग द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ ही कैन इन हिज लाइफ. तो ऐसे ही एक छोटा सा किस्सा मेरे साथ हुआ. एक मेरी बहुत ही ख़ास दोस्त है, उसने मेरी एक कॉमिक वीडियो के बारे में किसी से बात करी और उस जो भी प्रोसेस हुआ उन दोनों के बीच के अच्छा लगा या जो भी था, उन्होंने मेरे को बताया कि आपका जो वीडियो है वो बड़ा मस्त लगा है एंड समवन विल बी कनेक्टिंग विद यू एंड इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट यू कैन गेट अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी. मैं नाम किसी भी चीज़ का, किसी भी इंसान का, किसी भी प्रोडक्शन हाउस का नहीं लूँगा इसमें. बट ये सुनने के बाद आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड, कन्फ्यूज्ड और बहुत कुछ मिक्स्ड फीलिंग्स थी दिमाग में. ओके सो क्या किया अपन ने, वही पूछना शुरू किया, वेट करना शुरू किया. मैं आई स्टिल रिमेंबर मैं अपने ऑफिस के नोटिस पीरियड में था. आई वॉज इन नोएडा एंड 12-1 बजे के आसपास आई गॉट अ टेक्स्ट मैसेज ऑन व्हाट्सएप जिसमें किसने मेरे को बताया कि आई एम फ्रॉम दिस एंड दिस XYZ प्रोडक्शन हाउस, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउस ऑफ इंडियन टेलीविज़न. समझ सकते हो आप उसको ऐसा. तो आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड कि यार मतलब यू नो एम आई अबाउट टू स्टेप इन टू दैट वर्ल्ड जहाँ पे सब लोग मेरे को कहते थे कि यू नो यू आर वेरी टैलेंटेड, यू हैव गुड चांसेस टू गो इन बॉलीवुड. तो आई वॉज आस्किंग माई सेल्फ कि क्या ये होने वाला है, सच में होने वाला है. तो मैंने उनको व्हाट्सएप पे बात करनी शुरू करी. उन्होंने कहा कि आप मेरे को वीडियो का लिंक भेजो. तो देयर वॉज वन वीडियो विच आई मेड वेरी लॉन्ग टाइम बैक एंड मैंने उनको लिंक भेजा. उनको वो अच्छी लगी. ही सेड कि देर आर साइलेंट ऑडिशंस. नो जस्ट अ सेकंड. ओके सो देर आर साइलेंट ऑडिशंस हैपनिंग इन लखनऊ एंड यू मस्ट ज्वाइन. आप आओ एंड वहाँ मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं. आई वॉज लाइक मतलब क्या ये ऑडिशंस में बहुत सारे लोग हैं. सो ही सेड कि नहीं कुछ रीजन है इंडिया के, उसमें से वी हैव सिलेक्टेड अ फ्यू पीपल एंड सिर्फ उनका है, इट इज़ अ साइलेंट ऑडिशन काइंड ऑफ थिंग. मैंने कहा ठीक. मैं थर्सडे को निकला फ्रॉम, और मैंने ये बात सबसे पहले अपने जो आई एम ब्लेस्ड टू हैव दोज कलीग्स, मैंने उनको बताई कि बॉस ऐसा ऐसा है, आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी एंड लाइक आई एम ग्रेटफुल कि मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने कहा कि गो फॉर इट, यू मस्ट गो फॉर इट. एंड मैंने अगले दिन की, उसी दिन रात की मैंने टिकट करा ली वापस कानपुर की. उस टाइम मेरा मन नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करवाऊँ अपने घर वालों के, क्योंकि वैसे भी मैं नोटिस पीरियड पे था. तो मैंने कहा कि मैं बिना AC वाली में भी आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है. एंड रात के टाइम पे
आई स्टिल रिमेंबर मेरे फ़ोन दोनों ऑफ एंड मैं बस से हल्का सा मुंह बाहर निकाल के धीरे धीरे बस चल रही है, वो हाईवे पे प्योर प्रॉपर वो सिनेमैटिक सा सीन कि अच्छा सा चल रहा है, मैं बाहर ऐसे बैठा देख रहा हूँ, सपना देख रहा हूँ कि यार ऐसा हो गया वैसा हो गया। फ़ोन पे फ़ोन ऑफ होने से पहले फ़ोन पे ये बातें हो रही थी कि यार मुंबई की लाइफ कैसे होती है, तो वो मेरे को बता रहे हैं कि वहाँ पे एक होटल मिल जाता है, फिर उसके बाद यू गेट अ ड्राइवर एंड वहाँ पे आपको सेट पे जाना होता है, यू हैव दिस वैनिटी वैन। तो मेरे दिमाग में मैं मुंबई पहुँच गया था, मतलब मैं तो बस बन गया था अपने लिए, मैं उसी दिन एक एक्टर बन गया था बहुत बड़ा। तो मैंने कहा ठीक, मैंने कहा सब कुछ डन है मेरे साथ एंड मैं चल दिया वापस घर। मैं कानपुर पहुंचा, अगले दिन सुबह सुबह मैंने फटाफट ऑफिस का काम निपटाया और मैंने कोई कैब नहीं करी, घर में मैंने किसी से कुछ बोला नहीं, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ लखनऊ। एंड फॉर माई फैमिली इट वॉज अ बिग थिंग कि ना किसी को कुछ पता है एंड ही इज़ ऑफ टू लखनऊ। तो 1.5-2 घंटे का रास्ता है एंड जिन्होंने मेरे साथ काम किया था उन्होंने कहा कि मेरे को बुलाया है साइलेंट ऑडिशन के लिए, इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस। एंड हम दोनों बैठ लिए एक छोटी सी वैन में और हम लोग पहुंच गए जिस वेन्यू पे बुलाया गया था हम लोगों को। हम लोग वहाँ पहुँचे हैं, बात होनी शुरू हुई और वहाँ पे हम लोगों को बहुत जाने माने चेहरे दिखने शुरू हो गए। अब जब चेहरे दिखने शुरू हो गए तो हमको लगा कि बस दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेप टूवर्ड्स रियलिटी। हाँ, तो अपने लिए तो बस यही था कि अब बस ये हम लोग को कहेंगे कि भाई बहुत अच्छा काम है आपका, आप चलो हमारे साथ, यू आर डन, सिलेक्टेड, फाइनलाइज, सब कुछ, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग भी हमारे दिमाग में हो गई थी। तो हुआ क्या कि करा अच्छे से, रात की हम लोगों की वापस की बस थी, हम लोग वापस आए एंड रास्ते में भी हम लोग यही बात कर रहे थे कि अगर अपॉर्चुनिटी अपने हाथ लग गई तो ये हम लोगों की लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी होगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, एवरीथिंग गोइंग इन द माइंड। एंड समझ में आ रहा था कि जिस पॉइंट पे आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो तो उस टाइम पे आप टेंट्रम्स नहीं करते कि हमको ऐसी बस चाहिए वैसी बस चाहिए। हम लोग एक पब्लिक बस के, जो सरकारी वाली बस होती है, उसके आगे अपन पैर लगाए यही बातें कर रहे हैं कि यार अगर मुंबई में हो गया ना तो हम लोग ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे। तो सपने हम लोगों ने बहुत देख लिए थे। तो दिल्ली से कानपुर आना सपना देखा, कानपुर से लखनऊ जाने में सपना देखा, लखनऊ में ऑडिशन दे रहे थे तो लग रहा था कि सपने के एक कदम और आगे, और वहाँ से वापसी में फिर सपना देख रहे थे। ऐसे सपने बहुत सारे देख लिए। अब शुरू हुई सबसे मुश्किल घड़ी, इंतज़ार। वेट कर रहे हैं, आएगा कॉल, आएगा कॉल आएगा। फ़ोन लगाया जो हम लोगों के कास्टिंग जिनके थ्रू थी कि सर क्या है, प्रोडक्शन हाउस के जो मैनेजर हैं उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि बॉस अभी ये सब कॉल आउट किए जाते हैं, इट इज़ अ साइलेंट ऑडिशन, आपको पता चलेगा, ठीक है, वी विल वेट। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आई वॉज सीइंग माई सेल्फ कि घर में सबको पता चल गया कि अच्छा ये ही वेंट फॉर अ साइलेंट ऑडिशन। एंड फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली अ साइलेंट ऑडिशन इज़ अ वेरी बिग थिंग। ओके, तो वहाँ पे मेरा फ़ोन आने शुरू हो गए कि अरे यार ऑडिशन के लिए गए थे, कैसा गया, अच्छा सा हो जाएगा, एंड दिस एंड दैट एंड दिस एंड दैट। तो मैंने कहा ठीक है बॉस, अपन वेट ही कर सकते हैं अभी तो। अब मैं तुमको बताता हूँ कहानी का सबसे गंदा ट्विस्ट, जो कि तुम समझ गए होगे। नहीं, वो ऑन कॉल रिजेक्शन नहीं था। मैं रात के टाइम पे बैठा हूँ, 9:30 बजे के आसपास, 9:30 बजे के आसपास, एंड जिस रिप्लेसमेंट के शो के लिए हमारा ऑडिशन हुआ था, दैट वॉज रिप्लेसिंग वन ऑफ द बिगेस्ट शोज़ इन टेलीविज़न जो इस टाइम करेंटली रन हो रहे हैं। वो कुछ महीने के लिए ऑफ एयर जा रहा था, तो वो शो आना था। 9:30 बजे मैंने टीवी खोला और मेरी आँख के सामने वो शो शुरू हुआ, पहला एपिसोड उस दिन का। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने हाथ में निकाला फ़ोन, मैंने फ़ोटो खींची और मेरे साथ जो दोस्त था मैंने उसको भेजा। मैंने कहा बॉस ऐसा हो गया अपने साथ, अपना लग रहा नहीं हुआ। तो सपने नहीं टूटे। अब लोगों के लिए डेफिनेशन इज़ यू वेंट फॉर एन ऑडिशन, you did not crack it, so it is failure. But for me it was one of the best feelings ever, one of the best experiences ever. and मज़ा आया मेरे को बहुत ज़्यादा अपने आप को उस जगह पे देखना। being called out from such a big side was something in itself very big for me. so बस ये था कि मुंबई के बारे में मैंने सुना बहुत था लोगों से, बट दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई एक्सपीरियंस्ड वॉट एक्चुअली मुंबई होल्ड्स। एंड ये बात सच है कि बॉस एक बार तुमको उस
उस नशे की या फिर उस एक जुनून की आदत लग गई तो मुंबई तुमको बुलाती है अपने पास के एक और अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक और अपॉर्चुनिटी आ रही है. बट एज ऑफ नाउ वी आर बिजी इन मेकिंग आवर लाइफ्स बेटर एंड बस इसी पे आज का ये पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं. अगर इसका सार पूछो मेरे से तो आई एम नॉट एट ऑल अपने आप से मैं हताश नहीं हूँ कि यार मैंने निकाला नहीं, क्योंकि उस पॉइंट पे रियलाइज़ होता है कि जिस चीज़ में आप अपने आप को बेस्ट समझ रहे हो, जिसमें मैं समझता था कि हाँ भाई मैं एक्टिंग में बहुत बड़ा तीर हूँ, उस पॉइंट पे जब आप देखते हो कि आपके लेवल के 50 लोग बैठे हैं एंड बॉस वो चीज़ है जो आपको सेल्फ डाउट में डाल देगी. बट मेक श्योर आप सेल्फ डाउट ना करो भी तो इट इज़ गुड इम्प्रूवमेंट के साथ अगर आप बाहर आते हो. दैट इज़ वन ऑफ माई एक्सपीरियंस कि भाई बम्बई हमको जम गई एंड आई होप सबको अच्छा लगा होगा. थैंक यू सो मच एंड वील मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड.